नमस्कार दोस्तों, आज मैं 9 क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। वो है हल करें 7.3। इसमें जो है भागशेष का प्रमेय पर आधारित सवाल है और फैक्टर का भी प्रयोग के आधार पर सवाल यहाँ पे मिलेगा। तो हम पहले देखते हैं, इसको समझने के लिए ये सब सवाल जो बनाएंगे इसको समझने के लिए पहले कुछ हम भागशेष का प्रमेय सिखाएंगे और गुणज का प्रमेय सिखाएंगे। वो दोनों पहले सीख लीजिएगा, फिर इसको जो है चालू करेंगे। तो चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले देखिए भागशेष का प्रमेय। तो भागशेष प्रमेय देखिए यहाँ पे लिखा है भागशेष प्रमेय का प्रयोग करें, इसलिए पहले भागशेष प्रमेय के बारे में जानकारी हम लोग करें। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? मान लीजिए, माना कि एक व्यंजक जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, तो ये अगर fx है, एक व्यंजक fx है तथा भाजक जिससे हम भाग देते हैं x माइनस a है, तो साबित करें कि भागशेष जो है fa के समान होगा। ये तो प्रमेय है ना। लेकिन इसको हम प्रमाणित कैसे करेंगे? तो यहां पे दिया व्यंजक दे दिया है, व्यंजक क्या दिया है fx, भाजक क्या दे दिया है x माइनस a, और भागफल यहां पे नहीं दिया है, तो भागफल हम मान लेते हैं कि भागफल जो है qx है। चलिए ये भागफल हो गया, ये मान लेते हैं, ठीक है। और भागशेष भी मान लेते हैं, भागशेष मान लिया कि rx हो गया, ठीक है। ये भागशेष है। तो हमको तो प्रमाणित करना होगा कि fa जो होता है वो भागशेष के बराबर होता है। कहने का मतलब इसके बराबर हो जाएगा fa का मान। तो हम लोग ये एक बात हम लोग जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस भागशेष। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो अब बताइए, इसको जब हम बैठाएंगे तो ये जो व्यंजक है ये तो भाज्य का काम करेगा, इसको हम बराबर भाज्य भी लिख सकते हैं, है ना। तो भाज्य के जगह पर अगर हम fx लिखते हैं तो भाजक के जगह पे कितना हो जाएगा x माइनस a इंटू भागफल के जगह पे कितना हो जाएगा तो qx हो जाएगा, है ना। प्लस भागशेष के जगह पे कितना होगा rx होगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि fx जो है, भाज्य जो है सबसे बड़ा राशि है, इसलिए यहाँ पे इसका जो डिग्री होगा, इसका डिग्री जो होगा वो n अगर माने तो n इज ग्रेटर देन 1 होगा, यानी इसका पावर जो है 1 से ज्यादा ही होगा। और इसका पावर 1 होगा, चूंकि x माइनस a का डिग्री बराबर 1 होगा, क्योंकि x है इसलिए 1 होगा, तथा rx का डिग्री बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखिए ये एक अस्थिरांक राशि है। अस्थिरांक इसलिए है क्योंकि जब जिसे हम भाग देंगे तो वो हमेशा क्या होगा, इसका पावर 1 है तो इसका पावर 0 है,
तो इसलिए इसको स्थिरांक मानते हैं, इसलिए Rx बराबर स्थिरांक भी हम मान सकते हैं। स्थिरांक बराबर इसको हम कैपिटल R लिख सकते हैं। तो और इसमें ध्यान देंगे कि इसका पावर 1 है और इसका पावर 0 है, तो x माइनस a का डिग्री इज ग्रेटर देन Rx का डिग्री, ठीक है, इज ग्रेटर देन Rx का डिग्री होगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम अगर fx देखें तो fx बराबर x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस Rx, या fx बराबर x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस r। यहाँ पे r रख सकते हैं क्योंकि Rx बराबर हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये रिमाइंडर को स्थिरांक है, इसलिए इसको हम r से सूचित करते हैं। तो अब देखिए इसमें अगर x माइनस a बराबर इफ x माइनस a बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना होगा a। तो इसलिए आप बताइए f a बराबर जब निकालने जाएंगे इसके आधार पर तो क्या निकलेगा, जल्दी से बता दीजिए। a माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस r। अब बताइए क्या होगा, fx बराबर a माइनस a 0 इंटू क्यू एक्स प्लस r। बताइए क्या होगा, या एफ ए बराबर आर। तो अब बताइए जो सिद्ध करने के लिए बोला गया है वो सिद्ध हो गया है। इसी को कहते हैं भागशेष का प्रमेय, और भागशेष का प्रमेय जो है वो बताता है कि एफ ए का मान रिमाइंडर के बराबर होगा। अर्थात जब भी हमको जो भाजक दिया जाएगा उस भाजक से हम क्या निकालेंगे, x का मान निकाल लेंगे, और x का मान अगर हम यहाँ पे रखेंगे जो भी निकलेगा तो वो मान जो है रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा, यानी उसमें जो शेष बचेगा वो शेष के बराबर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, ये भागशेष का प्रयोग है। इससे हम ये साबित इसलिए हम किए हैं क्योंकि हम अचानक जब हम वहां लिखेंगे x माइनस a बराबर 0 तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब यहाँ समझ में आ गया कि जो रिमाइंडर है वो जिससे भाज दिया जाता है, यानी भाजक जो है उससे ही निकाला जाता है, और जिसका मान यहाँ रखने से हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम भागशेष प्रमेय कर दिए। अब देखिए गुणज का प्रमेय। गुणज का प्रमेय, इसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो फैक्टर थ्योरम जो होता है, उत्पादन का प्रमेय भी बोल सकते हैं या फिर गुणन का प्रमेय भी इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी मान लीजिए एक व्यंजक fx है, भाजक इसमें भी मान लिया कि x माइनस a है, ठीक है, और भाग फल इसमें भी मान लिया कि qx है, और भाग शेष यहाँ देखिए, यहाँ पे भाग शेष बराबर अगर हम एफ ए मानते हैं तो एफ ए बराबर 0 होने से तब ये गुणज का प्रमेय जो है साबित होगा। यानी हमको यहाँ साबित दो चीज करना है। साबित करना है कि नंबर 1 कि यदि एफ एक्स का उत्पादक x माइनस a होगा तो एफ ए बराबर 0 है ना। और दूसरा साबित करना है कि यदि एफ ए बराबर 0 होगा तो x माइनस a एफ एक्स का एक उत्पादक होगा। लग रहा है दोनों एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी हम प्रयोग करके यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमको बता रहा है कि एफ ए बराबर अगर 0 रखेंगे तो
एफ एक्स जो है एक्स माइनस ए का उत्पादक होगा। ये कैसे होगा वो देखिए। तो चूंकि भाज्य बराबर मालूम है भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल, ये तो सब में लगेगा क्योंकि ये सूत्र हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आप बताइए एफ एक्स बराबर भाजक कितना हो गया एक्स माइनस ए, भागफल यहां से ले लीजिए इंटू क्यू एक्स। अब बताइए भाग शेष यहां बोल रहा है 0 होना चाहिए, तो या एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। इससे क्या पता चलता है कि ये जो भागफल है और ये जो भाजक है दोनों एक दूसरे का क्या है उत्पादक है ना। तो इसलिए इससे हमको पता चलता है कि अगर भाग से 0 होगा तो आपस में ये दोनों क्या होगा एक दूसरे का उत्पादक होगा। करने का मतलब एफ एक्स का 2 उत्पादक होगा और दोनों जो है क्या क्या होगा एक्स माइनस ए और क्यू एक्स, ये दोनों उत्पादक होगा। पहला साबित हुआ है। और दूसरा साबित क्या होगा कि यदि एफ ए बराबर 0 कैसे होगा, जब ये एक्स माइनस ए और एफ एक्स का मान अगर हम देखें तो चूंकि x माइनस ए बराबर 0 इसलिए x बराबर क्या है a है। चूंकि एफ एक्स बराबर बोलिए x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस एफ, चलिए एफ ए, अभी एफ ए रखते नहीं है। अब देखिए एफ यहां पे अगर हम ए रखेंगे तो अब बताइए ए जब रखेंगे x की जगह पे जहां जहां x है वहां ए रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो बोलिए a माइनस ए क्यू इंटू बोलिए x की जगह पे a प्लस एफ ए, क्लियर, या एफ ए। और यहां पे तो 0 रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, नहीं 0, हाँ 0 रखना पड़ेगा। तो अब बताइए तो एफ ए बराबर 0 इंटू क्यू ए, यानी क्यू ए रहेगा प्लस 0, या एफ ए बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए बराबर 0 जब होगा जब इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एफ ए बराबर 0 होगा तब भी उसका उत्पादक होगा। तो इसको हम कहते हैं गुणज का परिमेय। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल में देखें कि सवाल किस आधार पर बनता है। तो सवाल के लिए हम ये दोनों प्रमेय सिखाए हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल जो है उसको देखिए। सवाल में क्या है, भागशेष का प्रयोग कर, एक सवाल दिया है, भागशेष का प्रयोग कर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में अगर हम x माइनस 2 से भाग देते हैं तब कितना शेष आता है, x प्लस 2 से देते हैं तब कितना, x माइनस 1 से देते हैं, 2x माइनस 1 से देते हैं तो भागशेष कितना आता है। तो हम लोग तो भाग देंगे नहीं, यहाँ पे प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं, इसको गौर से देखिए। सबसे पहले देखिए सवाल देखिए 7.3 का है। तो एफ एक्स बराबर यहाँ आपको क्या मिल रहा है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अच्छा, पहला अगर हम सवाल बनाते हैं कि यहाँ क्या दिया है, x माइनस 2 से भाग देने पर तो x माइनस 2 बराबर 0 कर लेंगे, या x बराबर 2। इसलिए बताइए f अगर यहाँ 2 बैठाएंगे, देखिए यहाँ पे x के जगह पे कितना बैठा देंगे 2, तो 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। अब इसको हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 5। अब बोलिए कितना आएगा, तो इसमें अगर 8 घटा दे तो माइनस 4 आएगा, प्लस 4 आएगा, प्लस 5 आएगा। काट देंगे इसको, या F2 बराबर 5। तो अब देखिए क्या हम इससे इसको भाग देने गए हैं, नहीं दिए हैं, लेकिन भागशेष के प्रमेय के द्वारा हम पता कर लिए हैं कि F ए बराबर जितना आता है वो रिमाइंडर ही होता है। तो ये 5 जो आया यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसलिए हम भाग शेष का प्रमेय इसलिए पढ़ाए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये
जो 5 आया है यही क्या है, ये रिमाइंडर इसका। फिर देखिए 2 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 2 नंबर में लिखा है x प्लस 2। ये देखिए x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए बोलिए x बराबर कितना, -2। इसलिए अब अगर f -2 निकालेंगे तो देखिए क्या क्या होगा, गौर करिए। -2 का होल क्यूब यहां से लेंगे, ये पर में है, यहीं से लेंगे। -3 इंटू ये व्यंजक है, इसी से लेंगे 3 और फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 5। अब इसको अच्छी तरह से हल करेंगे, है ना। तो देखिए हल करते हैं तो क्या मिलता है हमको, -8 मिलेगा, क्योंकि यहाँ 3 पावर है। तो इसलिए विषम संख्या में पावर रहने से क्या होता है, माइनस का चिन्ह आता है। अब देखिए -3 और इंटू इसको हम 4 लिख देंगे, अब प्लस माइनस -4 प्लस 5। देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो -8 12 -4 प्लस 5 जोड़ दीजिए सबको, सब माइनस में है इसलिए सबको हम जोड़ देते हैं। तो 8 4 12 12 24 आ गया और प्लस 5 आ गया, या बोलिए कितना आ जाएगा। तो 24 में अगर 5 माइनस करें तो -19 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आ गया, f -2 = 19। तो यही -19 इसका क्या आया, भाग शेष आ गया। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक और बना देते हैं, देखिए 3 नंबर इसी का सवाल है। 3 नंबर का देखिए 2x - 1 = 0। एक तो आपके लिए देंगे 4 नंबर बनाने के लिए, ये बना देते हैं। उसके बाद इसलिए बताइए 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2 हम समझा देंगे कि वो भी कैसे बनेगा। तो अब देखिए, चूंकि एक बार लिख देते हैं इसको, fx बराबर वही समीकरण बैठाना है, अलग अलग कुछ नहीं बैठाना है इसमें, प्लस 2x प्लस 5, या बताइए यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, बराबर 1/2 का होल क्यूब, देखते जाइए 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 5। देख रहे हैं, अब देखते जाइए, या f 1/2 = 1/ बोलिए कितना 8 -3 इंटू 1/4, क्लियर, अब प्लस 1 प्लस 5, है ना, या f 1/2 = 1/8 -3/4 प्लस 6, क्लियर यहां तक, या f 1/2 = क्या करें, इसको भिन्न जोड़ कर देते हैं, 8 आएगा एलसीएम 1 - 6 प्लस 48, ठीक है। तो या f 1/2 बराबर 1 अच्छा इसको हम एक काम करते हैं, माइनस करते हैं, तो 5 प्लस 48/8, या f 1/2 = 5 माइनस कर दीजिए इसको 43/8, या f 1/2 = 5 3/8, ये आ गया आंसर। तो इस तरह से आप 4 नंबर हमको बना के दिखाइएगा। ये HW दिए हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, चूंकि 2x + 1 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर -1, इसलिए x बराबर -1/2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 की जगह -1/2 बैठा करके हमको मान निकाल के दिखाइएगा। ये आप लोग के लिए हम काम दिए हैं। अब फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, अब देखिए 2 नंबर का सवाल, ध्यान से देखिए 2 नंबर का सवाल। समीकरण दिया है, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, fx बराबर 2 का 1 नंबर बनाना है, x³ - 6x² प्लस 13x प्लस 16, ठीक है। ये समीकरण है, इसमें कह रहा है कि x - 1 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो ठीक है, वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है। चूंकि बोलिए क्या है, भाजक x - 1 बराबर 0 कर लेंगे, इसलिए बोलिए x बराबर कितना 1 आ गया, 1 आ गया। एक उत्पादक जब रहता है तो निश्चित रूप से x बराबर 1 रखने से ही उसका उत्पादक होगा। तो x बराबर 1 अगर रख के देखते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए f1 =
1 टू द पावर क्यूब माइनस 6 इंटू 1 टू द पावर स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1 प्लस 60। ठीक है, F1 इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 13 प्लस 60, या F1 इक्वल टू ये माइनस 5 हो जाएगा और इधर जोड़ देते हैं तो 73 हो जाएगा, या F1 इक्वल टू घटा दीजिए इसमें तो कितना आ जाएगा 68, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए आप लोग के लिए ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत हल्का सवाल है, इसलिए हम आप लोग के लिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर छोड़े हैं। सब में क्या करिएगा, समीकरण देखिए, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सब में वही x माइनस 1 से भाग देने पर कहता है भागशेष कितना होगा। तो ये सवाल कृपया बनाइए, है ना, अपने घर में बनाइए, अगर दिक्कत हो तो हमको कमेंट करिए। तो 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर चले आते हैं। 3 नंबर में देखिए इसी तरह से फिर कहता है भागशेष प्रमेय के द्वारा 3 नंबर खुद करिए, क्योंकि इसमें जो है सेम वही चीज है, इसलिए 3 नंबर भी आपका काम का ही है, आप होमवर्क उसको करिए। और 4 नंबर अब चलते हैं 4 नंबर के लिए। 4 नंबर में देखिए थोड़ा सा जो अलग टाइप का है उसको हम बना दे रहे हैं। px बराबर, देखिए px बराबर 4x टू द पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। इस बहुपदी व्यंजक का कहता है 2x प्लस 1 का अपवर्त है कि नहीं ज्ञात करिए। तो अगर इसका जो शेष है वो अगर शून्य आ जाता है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, उसका अपवर्त्य होगा। तो चूंकि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए 2x बराबर माइनस 1, इसलिए x बराबर माइनस 1/2। अब अगर p 1/2 बैठा के देखेंगे और इसका मान अगर शून्य आ जाता है तो निश्चित रूप से इसका अपवर्त्य होगा ये बहुपदी व्यंजक। ठीक है, तो देखते हैं क्या मान आता है इसका। 4 इंटू माइनस 1/2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस फिर माइनस 1/2 और माइनस 1। गौर से देखिएगा समीकरण यही है ना। कितना लाना है हमको, 0 लाना है। अगर 0 लाएंगे तभी उसका अपवर्त होगा। तो 4 इंटू माइनस 1/8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 4 इंटू 1/4 और माइनस माइनस प्लस 1/2 और माइनस 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब p 1/2 इक्वल टू, इसको काट दीजिए, 4 आया तो इसका आ गया माइनस 1/4 अब प्लस इसको काट देंगे। तो इस तरह से देखिए इसको काट लिए 2 और इसको भी काट देंगे। अब देखिए बचा क्या क्या, यहाँ पे बचा माइनस 1/2 अब प्लस यहाँ 1 अब प्लस 1/2 और माइनस 1। अब देखिए फिर कटता है क्या, अगर कटता है तो काट लेंगे। देखिए यहाँ प्लस माइनस कट गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो ये बात पक्का बता दिया है कि इसका 2x प्लस 1 का अपवर्त कौन है, तो 4x³ और 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो लिखेंगे अतः fx का, अतः ये x माइनस कितना दिया है 2x प्लस 1, अतः 2x प्लस 1 का एक अपवर्त्य क्या होगा, px होगा सही। तो ये सही बता रहा है कि ये होगा ही होगा। क्लियर। अब चले आते हैं 5 नंबर का सवाल। तो 5 नंबर का सवाल में अब देखिए 5 नंबर का सवाल। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है कि ax³ 3x स्क्वायर माइनस 3 और 2x³ माइनस 5x प्लस a को भाग देने पर समान शेष बचता है, तो a का मान निकालें। किससे भाग देने पर, ये देखिए x माइनस 4 से भाग देने पर। तो हम लोग को तो शेष पता है, शेष कैसे निकलेगा इसका तो नियम पता है, तो हम दोनों में पहले भाग देते थे। तो समीकरण देखिए, समीकरण पहला क्या है, ax³
प्लस 3x² माइनस 3, ये पहला समीकरण है। चलिए इसको fx मान लेते हैं, fx बराबर, और दूसरा समीकरण बोलिए fx बराबर ये क्या है, तो दूसरा समीकरण है 2x³ माइनस 5x प्लस a, यही तो दिया हुआ है दोनों समीकरण। अब देखिए भाग किससे देने बोल रहा है, देखिए x माइनस 4 से भाग देने बोल रहा है, तो समीकरण 1 से पहले समीकरण उतार लीजिए, देखते हैं इसका मान कितना आता है। चूंकि किससे भाग देना है, x माइनस 4 से भाग देना है, इतना बराबर 0, इसलिए बोलिए x बराबर कितना 4, या f4 बराबर क्या होगा, मान बैठाइए a इंटू 4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना, या f4 इक्वल टू 64a प्लस 4 चौक 16 दिया 48, 48 माइनस 3, या f4 इक्वल टू 64 प्लस माइनस कर देंगे तो कितना होगा 45 हो जाएगा। तो ये जो मान आया है, अब देखिए समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में क्या है कि fx इक्वल टू 2x³ माइनस 5x प्लस a, यही है। अब इसमें अगर f4 निकालने जाएंगे, चूंकि भाग तो दोनों को x माइनस 4 से ही देना है, तो 2 इंटू 4 टू द पावर क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, क्लियर। अब देखिए यहां पे होगा क्या, 2 इंटू 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 20 प्लस a। अब बोलिए यहां पे क्या होगा, 4 दूनी 8, 128 माइनस 20 प्लस a। अब देखिए इसमें क्या होगा, 128 में 20 घटा देंगे 108 प्लस a, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दोनों का जो भाग शेष है दोनों सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा 64a प्लस 45 इक्वल टू 108 प्लस a। अब इसको बराबर के इधर कर लेंगे तो 64a माइनस a इक्वल टू 108 माइनस 45। अब देखिए वहां पे a का मान ही निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो 63 होगा, और यहां बताइए कितना होगा घटाने के बाद, 8 में 5 गया 3, 63, या a इक्वल टू आ गया 63 डिवाइडेड बाय 63, कट के कितना आ गया 1, तो a का मान 1 आ गया। तो हमको तो यही निकालने के लिए बोला है कि अगर दोनों का शेष बराबर होगा तो a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, और यही आंसर है। अब देखिए 6 नंबर का सवाल देखिए, समीकरण दिया है, 2 समीकरण दिया है। अभी दोनों समीकरण में देखिए भाग अलग अलग से देने के लिए बोला जा रहा है। पहला में बोला रहा है x प्लस 1 से भाग देने, और दूसरा में x माइनस 2 से। कहते हैं भाग देने पर यदि r1 पहला का जो शेष आएगा उसको r1 मान लेना पड़ेगा, और दूसरा को शेष जो आएगा वो r2 मान लेना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 2r1 प्लस r2 बराबर 6 हो, तो p का मान कितना होगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा जटिल बना दिया है, तो कोई बात नहीं है, देखें धीरे धीरे करके हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, हम लिखे नहीं है, यहीं से डायरेक्ट लिखेंगे। क्या है fx, चलिए लिख लेते हैं इसको, fx बराबर x टू द पावर q प्लस 2x² माइनस px माइनस 7, ठीक है, ये समीकरण 1 में है। अच्छा चूंकि इसमें भाग किससे देना है, x प्लस 1 से, x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए बताइए x बराबर माइनस 1, ठीक है। अब बताइए, या f अगर माइनस 1 रखेंगे तब बताइए कितना आएगा, यहाँ पे -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस p इंटू -1 माइनस 7, ठीक है, ठीक है, गड़बड़ नहीं है। अच्छा, या
f माइनस वन इजकल टू, बताइए -1 होगा और प्लस ये 2 होगा, माइनस माइनस प्लस p होगा -7 होगा। ठीक है, अब देखिए f -1 इजकल टू, अब बताइए यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा +1 प्लस p +1 प्लस p -7। अब बताइए 7 में अगर 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, p -6। तो p -6 यहां पे आया है इससे भाग देने के बाद। अब x -2 से इसमें भाग देंगे तो लिखेंगे समीकरण, अच्छा इसको हम R1 बोला हमको मानने के लिए, कि जो रिमाइंडर बचेगा उसको R1 मानेंगे, बराबर R1 यहां पे हम मान लेते हैं। ठीक है, p माइनस, देखिए समीकरण इसका 2 देखिए, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में क्या है, x³ प्लस px² माइनस 12x प्लस 6। अच्छा इसमें जो भाग देना है वो किससे देना है, x -2 से भाग देना है। तो लिखेंगे चूंकि x -2 इजकल टू 0, इसलिए x बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम fx माने तो उस हिसाब से बताइए f2 इजकल टू क्या होगा, 2 का होल क्यूब प्लस p इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, उस हिसाब से अब हम चलें f2 इजकल टू 8 प्लस 4p यहां करते हैं डायरेक्ट, 2 2 4, अब फिर यहां आ जाएगा 24 प्लस 6। फिर उसी तरह से इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे लेकर के। अब देखिए यहां पे आ जाएगा 4p रहने दीजिए, और उसके बाद 814 24 प्लस 40। ठीक, अब इसमें माइनस कर देते हैं, f2 इजकल टू 4p और इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -10। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि 2r1 अब प्लस r2 बराबर कितना होना चाहिए, 6। तो हम बैठाते हैं मान 2 इंटू r1 की जगह पे क्या है देख लीजिए, p -6। अच्छा इसको हम r2 यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये r2 के बराबर प्रश्न में बताया गया। तो ये लिखे प्लस r2 के जगह पे हमको ये भाग से जो इसमें बचेगा उसको r2 बोलते हैं, तो इसलिए 4p -10 इजकल टू 6, या 2p -12 प्लस 4p -10 इजकल टू 6। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6p, और ये दोनों जोड़ देंगे 22 इजकल टू 6, या 6p इजकल टू 22 प्लस 6, या 6p इजकल टू हो गया 28। ठीक है ना, अब p इजकल टू 28 डिवाइडेड बाय 6 काट दिए इसको, या p इजकल टू 40 डिवाइडेड बाय 3, या p इजकल टू 4/2/3। तो इस तरह से p का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका मान आ गया 4×2/3 और यही आंसर आ गया। अब देखिए 7 नंबर सवाल, इसमें भी देखिए एक ही समीकरण है जिसमें कि बारी बारी से भाग देना है, एक इससे भाग देना है, एक इससे भाग देना है। लेकिन इससे भाग देने के बाद ये क्वेश्चन में जो कह रहा है कि अगर x -1 से भाग देंगे तो आएगा 5, और x +1 से भाग देंगे तो आएगा 19। तब फिर कहता है कि इस समीकरण में अगर x +2 से भाग देंगे तो भागशेष कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहले बताइए fx बराबर क्या है, x⁴ - 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b, ऐसा दिया है। अच्छा इसको पहली स्थिति लिखते हैं, पहली स्थिति में जो शेष कितना बचता है, 5 बचता है। तो पहली स्थिति में देखते हैं भागशेष कितना आता है। तो पहली स्थिति में चूंकि x -1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1। तो बोलिए पहली स्थिति आपका आ रहा है f1 इजकल टू 1⁴ - 2 इंटू
1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस ए का मान तो है नहीं, 1 प्लस बी का मान भी यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं क्या मिलता है। f1 इजकल टू 1 माइनस 2, क्योंकि 1 टू द पावर क्यूब 1 ही रहेगा, अब प्लस 3 माइनस ए इंटू 1 अब प्लस बी, या f1 इजकल टू 3 1 4 4 में 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो शेष बचा है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं कि f1 इजकल टू कितना 5। अब f1 की जगह पे क्या रख देंगे बोलिए, 2 माइनस ए प्लस बी इजकल टू 5, या इसको हम अगर सवाल को बनाए तो ए और बी को इधर ले जाते हैं, तो ए इधर माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा, माइनस बी, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में चला आएगा, या बोलिए a माइनस बी इजकल टू कितना हो जाएगा -3, या a माइनस बी बराबर -3। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए समीकरण, फिर समीकरण में इस बार अब की बार कितना से भाग देने के लिए कर रहा है, पुनः। अब देखिए x प्लस 1 इजकल टू 0, इसलिए x इजकल टू -1। अब इस बार -1 बैठाने से क्या मिलता है, तो f माइनस 1 बराबर, अब देखिए फिर यही समीकरण देख लीजिए आप, -1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 टू द पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b। ठीक है, देखिए f माइनस 1 इजकल टू, इसको तो 1 ही कर सकते हैं, अब -2 इंटू इसको -1 कर सकते हैं, प्लस 3 और इसको 1 ही कर देंगे, और माइनस माइनस प्लस a प्लस b। गौर से देखिएगा, f माइनस 1 इजकल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 2, अब प्लस 3 इंटू 1 3, अब प्लस a प्लस b। ठीक है, f माइनस 1 इजकल टू 3 2 5 5 6 प्लस a प्लस b। यहां ये मान आ गया है। अब इतना बराबर कितना दिया है, यहाँ दिया 90, तो चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे f माइनस 1 ये शेष जो आया वो 19 के बराबर है, तो या इसके जगह बोलिए क्या लिखेंगे, 6 प्लस a प्लस b इजकल टू 19, या a प्लस b इजकल टू बोलिए कितना होगा 19 माइनस 6, 19 में 6 घटा दीजिए, तो a प्लस b बराबर 19 में अगर 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 13। इसको समीकरण 2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में ये आया है और समीकरण 2 में वो आया है, और यहाँ पे a और b का मान तो मालूम नहीं है, तो a और b का मान हमको निकालना ही पड़ेगा। तो आप बताइए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, चलिए दोनों को जोड़ते हैं तो देखें क्या आता है, a माइनस बी बराबर -3 और a प्लस बी बराबर 30, कट जाएगा, 2a बराबर 10, इसलिए a बराबर 5। a का मान कितना आ गया 5। अब a का मान किसी में भी रख दें, a का मान 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख देंगे, क्योंकि 2 में क्या है a प्लस बी बराबर 30, इसलिए a के जगह पे कितना 5 प्लस b बराबर 30, या b बराबर 13 माइनस 5, बताइए कितना होगा 8। तो इसलिए a बराबर आया 5 और b बराबर आया 8। क्लियर। अब देखिए ये समीकरण का रूप क्या होगा, क्योंकि अब कह रहा है कि इसी समीकरण में अगर x प्लस 2 से भाग देंगे तो इसका शेष कितना बचेगा, तो शेष कितना बचेगा, तो उसके लिए देख लीजिए अब इस समीकरण का रूप क्या होगा देखेंगे। चूंकि f x बराबर x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b है ना,
या इसको हम, आप बताइए, x और y का x a और b का मान हमको मिल गया है, तो a b का मान मिल गया है, जिसको x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस a का मान कितना मिला है, 5 मिला है, तो यहां पे लिखेंगे 5 है ना, 5x प्लस b का मान कितना मिला है, 8। अब कहता है कि x प्लस 2 से भाग देने पर क्या आएगा, तो चूंकि x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इससे भाग देने पर भागशेष कितना आता है। तो अब यहां देखिए, इसलिए f -2 बराबर, अब की बार जो मान बैठाएंगे वो आएगा, जो शेष वही बता देगा कि x प्लस 2 से भाग देने पर उसका मान कितना आएगा। तो बताइए, x⁴ माइनस 2x³ मान बैठा देते हैं आप डायरेक्ट। तो चलिए इसमें मान बैठाना शुरू करते हैं। तो -2 का होल 4 -2 इंटू x के जगह पे -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू, बोलिए, x के जगह पे -2 प्लस 8। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अब देखते जाइए इसको गौर से। -2 इसको एक ही बार कर दो, 2 4 2 8 16, तो 16 ले लेते हैं इसको। और यहां देखिए -2 इंटू 2 2 4 2 8, यानी -8 प्लस 3 गुना 4 और माइनस प्लस कर देते हैं 10 प्लस 8। ठीक है, यहाँ या f -2 बराबर 16, इसको भी जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस हो जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आता है, जितना आएगा वही शेष बचेगा। तो जोड़ दीजिए, 16 दूनी 32 प्लस इसको 22 प्लस 8 जोड़ते हैं। f -2 इक्वल टू 8 2 10 2 12 का 2 बाकी 1 3 3 6 62। इसलिए f -2 इक्वल टू 62। अब जो है इस समीकरण में अगर इससे भाग देंगे x प्लस 2 से, तो आएगा कितना, 62। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।